स्थान, घना जंगल। समय, दिन। आर्यन और उसकी छोटी बहन जिया को दादाजी के पुराने बक्से में एक प्राचीन नक्शा मिलता है। वे नक्शे का पीछा करते हुए जंगल के बीच एक छिपी हुई गुफा के मुहाने पर पहुंचते हैं। आर्यन, जिया देखो, नक्शा यहीं का रास्ता दिखा रहा है। इसी गुफा के अंदर वह प्राचीन खजाना छिपा है। जिया, मुझे थोड़ा डर लग रहा है भैया, लेकिन खजाना देखने की खुशी भी है। स्थान, गहरी खाई के ऊपर बना लकड़ी का पुराना पुल। समय, रात। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, उन्हें एक विशाल महल की ओर जाने वाला एक पुराना और जर्जर रस्सी का पुल पार करना पड़ता है। ऊपर एक विशाल उल्लू उड़ रहा है, जो मानो उनकी रखवाली कर रहा हो। आर्यन, जिया, मेरा हाथ थामे रखना, नीचे मत देखना, बस धीरे धीरे आगे बढ़ो। जिया, वह उल्लू हमें घूर रहा है। आर्यन, क्या वह इस महल का रक्षक है? स्थान, गुफा के अंदर का गुप्त कमरा। पुल पार कर वे गुफा के सबसे भीतरी हिस्से में पहुंचते हैं। वहां मशालों की रोशनी में सोने के सिक्कों और गहनों से भरे बड़े बड़े संदूक रखे हैं। जिया, वाह, हमने कर दिखाया, इतना सारा सोना और कीमती पत्थर। आर्यन, यह तो अद्भुत है, हमने आखिरकार वह खजाना ढूंढ ही लिया। स्थान, गुफा के अंदर का गुप्त कमरा। पुल पार कर वे गुफा के सबसे भीतरी हिस्से में पहुंचते हैं। वहां मशालों की रोशनी में सोने के सिक्कों और गहनों से भरे बड़े बड़े संदूक रखे हैं। जिया, वाह, हमने कर दिखाया, इतना सारा सोना और कीमती पत्थर। आर्यन, यह तो अद्भुत है, हमने आखिरकार वह खजाना ढूंढ ही लिया। स्थान, वही गुफा। अचानक शोर होता है। अभी वे खजाना देख ही रहे थे कि तभी कुछ खतरनाक समुद्री लुटेरे वहां आ धमकते हैं। उनका सरदार हाथ में तलवार लिए चिल्लाता है। लुटेरा सरदार, ठहरो, यह खजाना तुम्हारा नहीं, मेरा है। यहां से भाग जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। आर्यन, साहस बटोरते हुए, यह खजाना किसी का नहीं है, यह तो इतिहास की धरोहर है। कहानी का अंत। अब यह देखना रोमांचक होगा कि क्या आर्यन और जिया अपनी बुद्धिमानी से उन लुटेरों को छकमा देकर वहां से सुरक्षित निकल पाते हैं या नहीं। एपिसोड 2, गुफा का रहस्य और जादुई रक्षक। स्थान, गुफा के अंदर का गुप्त कमरा। समय, रात। लुटेरों का सरदार अपनी तलवार लहराते हुए आगे बढ़ता है। आर्यन और जिया पीछे हटते हैं, लेकिन तभी जिया को दीवार पर वही उल्लू का चिन्ह दिखता है जो उन्होंने बाहर देखा था। लुटेरा सरदार, अब बहुत देर हो चुकी है बच्चों, यह सोना मेरा है और तुम यहां से जिंदा बाहर नहीं जाओगे। आर्यन, जिया का हाथ थामते हुए, जिया, घबराओ मत, दादाजी ने कहा था कि इस नक्शे में एक राज छिपा है। तभी अचानक गुफा के ऊपर से एक तेज चीख सुनाई देती है। वह विशाल उल्लू गुफा के झरोखे से अंदर आता है और अपनी विशाल पंखों को फट डफ धाकर धूल का बवंडर बना देता है। लुटेरे अपनी आंखें मलने लगते हैं और उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। जिया, भैया देखो, वह पत्थर का दरवाजा, उस पर उल्लू बना है। आर्यन जल्दी से नक्शा देखता है। नक्शे के पीछे एक छोटा सा मंत्र या गुप्त शब्द लिखा था। रक्षक की आंख ही रास्ता है। रोमांचक मोड। गुप्त रास्ता। आर्यन बिना डरे उल्लू की मूर्ति की आंखों को दबाता है। अचानक पूरी गुफा थरथराने लगती है। सोने के संदूक के नीचे से एक गुप्त सीढ़ी नीचे की ओर खुल जाती है। लुटेरों का सरदार चिल्लाता रह जाता है, पकड़ दो उन्हें। लेकिन तब तक आर्यन और जिया उस गुप्त रास्ते में कूद जाते हैं। स्थान, गुफा के नीचे एक प्राचीन पुस्तकालय। वे एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां सोना तो नहीं था, लेकिन हजारों पुरानी किताबें और एक अनोखा चमकता हुआ पत्थर था। आर्यन, जिया, असली खजाना यह सोना नहीं, बल्कि यह पत्थर और ये किताबें हैं। यह ज्ञान का खजाना है जिसे दादाजी सुरक्षित रखना चाहते थे। जिया, लेकिन भैया, लुटेरे ऊपर ही हैं, हमें यहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। अचानक वह चमकता हुआ पत्थर एक नीली रोशनी छोड़ता है और दीवार पर बाहर निकलने का एक नया रास्ता दिखाई देने लगता है। क्या होगा अगले भाग में? क्या लुटेरे उस गुप्त रास्ते को ढूंढ लेंगे? क्या वह चमकता हुआ पत्थर आर्यन और जिया को कोई जादुई शक्ति देगा? क्या आप चाहते हैं कि मैं इस सीन की एक तस्वीर बनाऊं जिसमें आर्यन और जिया उस जादुई पत्थर को देख रहे हों?